हेलो प्यारे बच्चों, आज हम एक नए पाठ के साथ उपस्थित हैं। पाठ का नाम है कागज़ की कहानी। यह एक आत्मकथा है। बच्चों, आत्मकथा का मतलब क्या आप जानते हैं? आत्मकथा का अर्थ होता है जब कोई लेखक अपने जीवन का वर्णन स्वयं करता है। क्योंकि इस पाठ का कोई लेखक नहीं है और पाठ का नाम से ही आप समझ सकते हैं कागज़ की कहानी। यहाँ पर कागज़ अपनी आत्मकथा स्वयं बताता है। इस पाठ में आप कागज़ की उपयोगिता, उसके आविष्कार आदि बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर पाएंगे। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। मैं कागज़ हूँ। मेरा जन्म आज से लगभग 2000 वर्ष पहले हुआ था। उससे पहले लोग ईंट, चमड़ा, पेड़ की छाल, पत्ते, लकड़ी आदि पर लिखते थे। मिस्र के लोग लिखने के लिए पेपिरस नामक पौधे का प्रयोग करते थे। इसीलिए बाद में मेरा नाम पेपर भी पड़ा। इस पैराग्राफ में बच्चों आपने देखा कि पेपर का नाम किस प्रकार पड़ा। आगे पढ़ते हैं। चीन में साइलुन नामक व्यक्ति रहता था। वह एक दिन लकड़ी को काटकर चिकना कर रहा था। उसे लकड़ी में रेशे दिखाई दिए। उसने सोचा कि इन रेशों की लुगदी से ऐसी चीज बनाई जा सकती है जिस पर लिखा जा सके। बहुत परिश्रम के बाद वह मुझे बनाने में सफल हुआ। बच्चों, इस पैराग्राफ में आपने देखा कि साइलुन नाम के व्यक्ति ने पेपर का आविष्कार किया था, जो कि चीन का रहने वाला था। साइलुन ने मुझे जिस रूप में जन्म दिया था वह मेरे आज के रूप जितना बढ़िया नहीं था, किंतु आज भी जिस विधि से मुझे बनाया जाता है उसका मूल जन्मदाता साइलुन ही था। मुझे बनाने वाले रेशों को सेलुलोज कहते हैं। यह एक प्रकार का फाइबर है। वैसे तो सेलुलोज सभी पेड़ पौधों में पाया जाता है, किंतु मुझे बनाने के लिए अधिकतर बांस, चीड़, देवदार और स्प्रूस आदि पेड़ों की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त फटे पुराने कपड़ों के रेशों से भी मुझे बनाया जाता है। यहाँ हमने जाना बच्चों कि पेपर किस किस पेड़ की लकड़ी से बनते हैं। आगे पढ़ते हैं। मुझे बनाने के लिए पहले लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठों को काटा और छीला जाता है। उसमें पानी मिलाकर आग पर उसकी लुगदी तैयार की जाती है। लुगदी को छानने के लिए उसे ताड़ की जाली के पट्टों पर बिछाया जाता है। यह सारा कार्य हाथ से ही किया जाता था। इसके लिए जल में फाइबर के तंतु मिश्रण को एक पर्दे से गुजारा जाता है ताकि पानी निकल जाए और पर्दे पर रेशों की एक चटाई बन जाए। इस चटाई में जो पानी बच जाता है उसे दबाकर और सुखाकर मुझे बनाया जाता है। आजकल यह सारा काम मशीनों द्वारा होता है। जिस फैक्ट्री में यह काम किया जाता है उसे पेपर मिल कहते हैं। हाथ से बना कागज़ मोटा और खुरदरा होता है। बच्चों, हमने यहाँ पेपर के बनाने की प्रक्रिया को जाना कि पेपर किस प्रकार हाथ से बनाया जाता है। आइए आगे पढ़ते हैं। किंतु आजकल मुझे कई प्रकार से बनाया जाता है। मोटा, पतला, चिकना, खुरदरा, सफ़ेद, रंग बिरंगा, सादा, दानेदार, चमकीला, पारदर्शी आदि। छापे खाने के आविष्कार के साथ संसार में मेरी मांग बहुत बढ़ गई। लाखों समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, फार्म, चिट्ठी भेजने वाले लिफाफे, पोस्टकार्ड सब मुझसे ही बनते हैं। यही नहीं, आजकल मेरा उपयोग अन्य वस्तुएं बनाने के लिए भी किया जाता है, जैसे मोटे कागज़ के थैले, गत्ते के डिब्बे, लैंप शेड, पतंगे, पेपर प्लेट, करेंसी नोट, इको फ्रेंडली बस्ते आदि।
तो बच्चों, आपने यहाँ पे देखा कि कागज़ से बहुत सारे वस्तुएं बनाए जाते हैं और कागज़ हमारे बहुत काम की वस्तु है। संसार की उन्नति में मेरा बहुत बड़ा योगदान है, किंतु मेरे कारण बहुत सी समस्याएं भी आई हैं। संसार के करोड़ों लोगों में मेरी भारी मांग को पूरा करने के लिए हर वर्ष पेड़ काटे जाते हैं। इससे वनों का नाश होता है। अब लोगों ने इसके भी कुछ हल ढूंढ निकाले हैं। आइए अब हम अगले पेज में जानते हैं वे हल कौन से हैं जिससे वनों की कटाई को रोका जा सकता है। पहला तो यह कि जहाँ तक हो सके मेरा उपयोग कम किया जाए। इसमें सबसे बड़ी सहायता कंप्यूटर ने की है। पहले जो दस्तावेज, मोटी मोटी किताबें और फाइलें आदि कागज़ पर तैयार होती थी, वे अब कंप्यूटर पर आसानी से सुरक्षित हो जाती हैं। यहाँ पर आपने देखा बच्चों कि कागज़ के उपयोग को कम करने में कंप्यूटर ने हमारी सबसे ज़्यादा मदद की है। और जब कागज़ का उपयोग हम कम करेंगे तो वनों की कटाई भी कम होगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरा उपयोग एक बार कर लेने के बाद मुझे फेंका ना जाए। उसकी फिर से लुगदी बनाकर मुझे दोबारा बनाया जाए। इसे रिसाइकलिंग या पुनर्निर्माण कहते हैं। इस विधि द्वारा बनाया गया मेरा रूप थोड़ा निम्न किस्म का अवश्य होगा, किंतु यह सस्ता होगा। इससे मेरी बचत होगी। यह थैले, चार्ट पेपर आदि बनाने के काम आता है। आप सबको चाहिए कि मेरा व्यर्थ उपयोग ना करें। अपने वनों को काटने से बचाएं, धरती को प्रदूषण मुक्त बनाकर उस पर वर्षा करवाएं। तो बच्चों, यह पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि यह पाठ आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा कि पेपर कितना महत्वपूर्ण है। परंतु पेपर के अधिक उपयोग के कारण वनों की कटाई होना यह उचित नहीं है। इस पाठ में आपने पेपर की उपयोगिता, उसकी आवश्यकता और उसकी भारी मांग को ध्यान में रखते हुए उसके दूसरे उपाय भी देखे जहाँ पे वनों की कटाई को कम किया जा सकता है। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।